तो हम बात कर रहे थे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। लर्निंग एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें, जाहिर बात हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम के हवाले से भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखेंगे। हमने रादर तो देख लिया, करिकुलम के हवाले से लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो जैसे टेलर था जिसने ये मॉडल तैयार किया, उसने अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंसेस थे, जो लर्निंग उसके एक्सपीरियंसेस थे, उसने उनको एनहांस किया। उनको एनहांस करने के बाद उसने उन सारी चीजों को इस मॉडल में लाके पेश कर दिया। क्यों पेश किया? उसने जो अपनी लाइफ में चीजों को फेस किया, जिन स्टेजेस से वो गुजरा, जिन चीजों से उन्हें प्रॉब्लम हुई, जिससे उन्हें फायदा हुआ, उसने सारे के सारे अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे भी इंक्लूड किया। तीसरी चीज वो कहते हैं कंटेंट सिलेक्शन। अब कंटेंट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करिकुलम डेवलपमेंट में, क्योंकि देखिए जब आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि कोई भी इंसान कोई भी चीज अच्छी तरीके से कैसे सीख सकता है। सपोज मैं एक बुक बना रहा हूँ पाक स्टडी की या फिजिक्स की, चले बायो की बुक बना रहा हूं, लेकिन उसके अंदर मैंने जितने भी कंटेंट्स डाले, जितने भी चैप्टर्स डाले, वो मैंने सारे बायो के डाले हुए हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने मेरे जो कंटेंट सिलेक्शन है वो बहुत ऑथेंटिक है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरा कंटेंट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द मेरे कोर्स के या जो मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए उसके मुताबिक नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम आती। उसने देखा है कि अपने एनवायरनमेंट में, सपोज अगर हम पाक स्टडी बना रहे हैं तो जाहिर बात हम सोशल एनवायरनमेंट को देखेंगे, अपनी सोसाइटी को देखेंगे, कम्युनिटी को देखेंगे, तो उसने कंटेंट सिलेक्शन उसी हिसाब से की, जो चीजें उसने फेस की उसी हिसाब से कंटेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। सपोज अगर एक हम क्लास 4 की बुक बना रहे हैं तो क्लास 4 की बुक में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आर कंट्री, ठीक है। और सेकंड टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं वॉर ऑफ 1925 या 1857 डाल दूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लास 4 के बच्चों के लिए वो बहुत हाई लेवल का है। तो मैं क्या करूंगा कि आर कंट्री से रिलेटेड ही मैं कोई नेक्स्ट कंटेंट उठाकर उसमें डालूंगा ताकि वो उसके साथ इन टच रहे, उसका लिंक उसके साथ जुड़ा रहे, ताकि जब थर्ड चैप्टर वो पढ़ेगा या थर्ड कंटेंट जो सिलेक्शन करेगा वो सपोज ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तानी कल्चर हो जाए, पाकिस्तानी सोसाइटी हो जाए, ठीक है। फोर्थ वो उसको अगर देख लो, फोर्थ चैप्टर वो डालना चाह रहा है वेदर या सीजन ऑफ पाकिस्तान हो जाए, तो हर एक कंटेंट अपने फर्स्ट कंटेंट के साथ रिलेट कर रहा होगा। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट बड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए जिससे लर्नर को और जो गाइडलाइन देने वाला उन दोनों को बेनिफिट हो सके। क्लियर है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर अब देखिए करिकुलम तो बन गया, हमने एम्स भी अपने सेट कर लिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी देख के हमने डाल लिया है, कंटेंट सिलेक्शन भी कर लिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। अब क्या चीज है ये? कौन बताएगा क्या चीज है ये? जी मिस पिंकी आप अवेलेबल है आज? क्लियर है? जो भी कंटेंट हम लेके आ रहे हैं, देखें पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में हम वैसे कंटेंट लेकर आएंगे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है, जैसे यहाँ के लोगों की साइकी और उन चीजों को समझ सकते हैं। तो हम ऐसा ही कंटेंट लेकर आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए हम करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं। सपोज अगर मैं बात करूं पाकिस्तान समझिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक पाकिस्तान के लिए अगर हम कोई करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास एज अ करिकुलम ऑफ पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान वहां पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे जिसमें हमने अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी देखना है, अपने कंटेंट सिलेक्शन को भी देखना है, ठीक है। जब ये चार चीजें पूरी हो जाती तो आप क्या करते हैं, फाइनल एवेल्युएशन करते हो कि यार इसको चेकआउट कर ले, इसमें किसी भी तरह का कोई ड्रॉबैक तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी भी तरह की कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही है। वो सारी चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी होती है। देखिए आप जब मैंने जब डेली बेसिस पे अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देता रहता हूँ। सपोज आप एक शादी पर जा रही हैं, आपने पहले से प्लान किया कि बारात पे मैं ये पहनूंगी, मेहंदी पे ये पहनूंगी, फलाने पे ये पहनूंगी। वो आपने क्या अपने गोल्स सेट किए हुए हैं पहले से ही। फिर
आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस पर आ गए, आप देखोगे यार अपने कजनों से पूछोगी वो क्या पहन रही है, वो क्या पहन रही है, वो कैसा पहन रहा है, वो कैसे लग रहे हैं, मेरी उनके साथ ड्रेसिंग मैच तो नहीं हो रही। ये आपकी सारी के लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। जब आपको पता चल गया कि यार वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, वो ये, आप क्या करेंगे, अपने लिए कुछ कंटेंट को डिफरेंट सिलेक्ट करेंगे। क्यों डिफरेंट सिलेक्ट करेंगे? ताकि आप सबसे अलग लगे, लोगों की जो अटेंशन है वो आपकी तरफ ज्यादा ग्रिप हो एज कंपेयर टू उनके। क्यों? क्योंकि आप सबसे अलग दिखना चाहते हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन, आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन से जो चीज आपका टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, आप लेकर आए। अब जब लेकर आए हैं आपने उसको वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट कैसे करना है? आप जो ड्रेसेस आपने सिलवाए उनको पहन के चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? कहीं से किसी में कोई खराबी तो नहीं है, कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, कहीं से किसी की सिलाई खराब तो नहीं है। क्यों करेंगे? ताकि वो दिन आप उस मूवमेंट का शिकार ना हो सके, बल्कि आप पहले से उन चीजों की वैल्यूएशन कर लेंगे। इसी तरीके से टेलर ने जब करिकुलम को डिजाइन किया तो उसने अपने एम्स को सबसे पहले देखा, फिर उसने उन्हीं एम्स को अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ अटैच किया कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस में वो एम्स कितना फुलफिल हो रहे हैं। देन उसने उन्हीं के मुताबिक अपने कंटेंट का सिलेक्शन भी किया कि मेरा कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। फिर उसने उनसे देखते हुए कहा कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ये कंटेंट लेकर जा रहे हैं। तब उसने दोबारा से गो थ्रू किया है कि कहीं पे कोई ड्रॉबैक तो नहीं हमारे पास आ रहा है, कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो हमें फेस करने को नहीं मिल रही है। तो ये ड्रॉबैक हमें बताता है कि ये जो इसका करिकुलम है वो कैसा है। बात क्लियर है? समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हम सिर्फ इसके मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरी तो आपको मैंने भेजी है, आप खुद भी स्टडी आउट कर सकते हैं। हम इनके सिर्फ मॉडल को डिस्कस करेंगे। डीके व्हीलर मॉडल, ठीक है, इसको व्हीलर मॉडल के नाम से मोस्टली जाना जाता है। ये है कुछ व्हीलर के बारे में जिसमें कह रहा है डीके व्हीलर was an educator of at University of Western Australia in 1967। डीके व्हीलर हमारे पास एक एजुकेटर है जो कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जिसने 1967 से वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, कह रहे उसने इस ही डेवलप्ड एंड एक्सटेंडेड द आइडियाज बाय द वर्क। उसने क्या किया है कि कुछ आइडियाज को काम के जरिए और ज्यादा एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसने उनको डेवलप किया। ये टेलर के बाद डीके मॉडल व्हीलर जो है इसलिए आता है क्योंकि उसके बाद दूसरी शख्सियत ये थी जिसने करिकुलम के ऊपर काम किया और जो ड्रॉबैक्स टेलर से रह गए थे, राज टेलर से, वही ड्रॉबैक्स इसने आगे यहाँ पे कंप्लीट आउट किए। कह रहे व्हीलर्स डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, द प्लान्ड एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। कह रहे हैं कि व्हीलर करिकुलम को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जब कोई भी आप प्लान करते हो अपने एक्सपीरियंसेस से, वो इस वजह से होते हैं कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। बात समझ आई? फिर कह रहे हैं he developed and extended the ideas by the work। उसने कहा कि क्यों ना इन चीजों को बाय वर्क अगर परफॉर्म करवाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। सपोज जैसे मैंने कहा कि आजकल हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करने की असल वजह ये है कि वो उनके जो आइडियाज है, उनके वर्क, उनके काम के हिसाब से बाहर लाना चाहते थे। जब वो अपने काम के हिसाब से उन्हें बाहर लेकर आएंगे, जब खुद उन चीजों को परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज तरीके से सीखेंगे। फिर कह रहे इन्फ्लुएंस बाय द वर्क ऑफ टेलर, टबा एंड ब्लूम। उसने तीनों के काम से इंस्पायर होके इसने एक नई इन्वेंशन की, एक नया मॉडल हमें दिया। ठीक है, द व्हीलर करिकुलम मॉडल इज prescriptive as a cyclical non-linear with 5 interdependent stages। ये सेम मॉडल ही बताता है जो टेलर का था, सेम टू सेम वैसे ही मॉडल ये भी हमें रिप्रेजेंट करता है। बस उसमें ये एक चीज का एडिशन करता है। वो एडिशन क्या करता है? द आइडियाज बाय द वर्क। बाकी सेम टू सेम टेलर वाली चीजें, सिर्फ उसमें जो बात करता है या एडिशन करता है वो ये करता है द आइडियाज बाय द वर्क। क्लियर है? इसका मॉडल देख लेते हैं। ये इसके 5 स्टेजेस है, देखें वही स्टेजेस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। पहला स्टेज है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस के, अच्छा यहां पे इसने एडिशन किया कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हम अपनी लाइफ से, एटमॉस्फेयर से, सोसाइटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन
अब जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करें वो होनी चाहिए जो कि हमारे कंटेंट सिलेक्शन के मुताबिक होनी चाहिए। सपोज अगर बायो की बुक बना रहे हैं तो हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो बायो से रिलेट होना चाहिए। लाइक इंसान किस तरीके से जिंदा रहते हैं, इंसान के ऑर्गन्स में कितने हैं, ऑर्गन्स में क्या क्या चीजें आती है, तो उसी हिसाब से वो अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करे। ठीक है। तीसरा इसने कहा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, ऑलरेडी ये सारी बात हम कर चुके हैं। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन है आप भी और मिस मिसबा आप भी। ताज भी आपको क्लियर है? जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है आपको क्लियर है सर? कौन कौन ऑनलाइन है? अब्दुल मालिक आपको क्लियर है? बोर्ड नजर आ रहा है? क्लियर है आपको मिसबा? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ओके।